Good morning, students. Let us start index number statistics. Exercise 1.3 sum number 4. Let us read the sum first of all. Find the last year Pashis and Fishers index number for the year 2015 with the base year 14 using the following information. Now a table is given in that first column, that is for item, then price, then quantity. Price 2014-15, quantity 14-15. Now here in this sum we have to take 2014 as base year. So price means P, this is P0, this is P1, 2015 current year. Then quantity 2014 ka Q0 and this is Q1, right? Now what about this column, that is unit? ये यूनिट का क्या करे, राइट? यूनिट इज गिवन फॉर वन, यूनिट इज गिवन फॉर व्हेन प्राइस of the current year and base year is not given in one unit, we have to convert that into the one unit. मतलब कि ये जो प्राइस है हमें एक यूनिट का प्राइस चाहिए, हमें बहुत सारे यूनिट का प्राइस नहीं चाहिए. So see how to convert this price into per unit price. See, 20 kg is given. I have solved this in textbook only. 20 kg is given, price 80 is given, so 80 divided by 20 comes 4. So this 4, that is per unit price. So we take this 4 in the calculation instead of this 80, right? Okay, now 120 rupees, 120, that is also given for per unit price. So 120 upon 20 comes 6. So now we take 6 rupees into the कैलकुलेशन. क्वांटिटी को चेंज नहीं करना है, क्वांटिटी रिमेन्स सेम एज गिवन. नाउ केजी, ये 1 यूनिट का ही है, आगे कुछ नहीं दिया है, दैट मीन्स 1 यूनिट प्राइस. आगे अगर नंबर दिया हो तो प्राइस को कन्वर्ट करेंगे, ये कुछ नहीं दिया तो प्राइस रिमेन्स एज इट इज़. नाउ व्हाट अबाउट दिस? प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ शुड बी इन सेम यूनिट. दैट मीन्स कि ये केजी में था तो ये भी केजी में, राइट? बट हियर प्राइस इज गिवन इन केजी एंड क्वांटिटी गिवन इन ग्राम्स, सो वी कन्वर्ट दिस ग्राम्स इनटू द केजी. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? दैट प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ शुड बी इन सेम यूनिट. इफ इट इज नॉट सेम देन वी मेक इट सेम. नाउ सी, दिस price is given in kg, so now we convert this quantity into kg, right? So see, 1 kg is equals to 1000 grams, right? तो ये हो गया 2400 grams. So 2400 grams divided by 1000 comes to 0.4 kg and 4000 upon 1000 comes 4 kg. How come 1000 comes? That 1 kg is equals to 1000 grams. तो 2400 अपॉन था, इसका इक्वेशन आता है दैट 1 kg पे 1000 ग्राम्स, सो 2400 पे कितना, हमने सिंपल कर दिया 24 अपॉन 1000, 4000 अपॉन 1000, ये सिंपल है, राइट? तो नाउ वी टेक दिस 2.4 एंड 4 इन द कैलकुलेशन. सो प्राइस एंड क्वांटिटी नाउ बोथ आर इन सेम यूनिट, राइट? ओके, नाउ क्विंटल. यहाँ पे प्राइस का यूनिट दिया है क्विंटल एंड क्वांटिटी का यूनिट दिया है केजी. सी, यू कैन सी दिस, राइट? सो नाउ वी कन्वर्ट दिस क्विंटल इनटू केजी. समझ में आ रहा है? केजी, ये जो क्विंटल दिया है उसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे. वाई? बिकॉज क्वांटिटी केजी में दिया है इसलिए. तो 1 दैट 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 kg. ये आपको मिस ये मेजर तो पता ही होगा, दैट 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 kg. तो ये क्विंटल दिया है, नाउ वी कन्वर्ट दिस इनटू द केजी. सो 2000 अपॉन 100 तो 20 kg एंड हियर 2800 अपॉन 100, so comes 28 kg.
तो कैलकुलेशन में हम लेंगे 20 and 28. So now unit of both price and quantity, now it is same. Now dozen and ये इसका दिया है पीस, राइट. ओके, नाउ सी डज़न दिया है एंड ये पीस दिया है, तो हम सबको एक करने के लिए या तो इसको डज़न में कन्वर्ट करें या डज़न को पीस में कन्वर्ट करें. ये ऑलरेडी पीसीस तो दिया ही है पर यूनिट दिया है डज़न, राइट. अभी पीस को हम डज़न में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट में जाएगा, राइट. सो इंस्टेड ऑफ रिसीविंग इन पॉइंट वी कन्वर्ट दिस प्राइस इनटू द पीसीस. समझ में आ रहा है. ये पीस को अगर हम डज़न में कन्वर्ट करने जाएंगे तो ये पॉइंट में जाएगा, ये भी पॉइंट में, ये भी पॉइंट में, तो कैलकुलेशन हार्डर हो जाएगा. सो टू अवॉइड दिस हमको सिर्फ यूनिट ही सेम करने हैं, राइट. तो इसको हम पीस में कन्वर्ट करें तो 1 डज़न इज इक्वल्स टू 12 पीसीस. तो 48/12 कम्स 4, तो 4 पीस यहाँ पे आएंगे. एंड 72/12 तो 6 पीसीस. आ रहा है समझ में. सो वेन एवर यूनिट इज़ नॉट सेम वी मेक ऑल द यूनिट सेम and we make per unit price and per unit price, right. Okay, now let us solve this sum. Now see, I have written the sum table in the table format. First of all, items written, then unit, then 2014 base year का price and quantity, then current year का price and quantity, right. अब तो ये चारों कॉलम में हम लिख दे. सी आई हैव रिटन द प्राइसेस एंड क्वांटिटी, राइट. ओके, यहाँ पे हमको लास्पियर, पास्ची एंड फिशर कैलकुलेट करना है. लास्पियर्स फार्मूला, मैंने फार्मूला किस तरह से याद करने को बोला है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन फार्मूला ऑफ इंडेक्स नंबर P1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100. लास्ट ईयर के लिए क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इंपॉर्टेंट है, इसलिए Q0 सिग्मा समेशन, राइट. तो इस तरह से याद करेंगे. ओके, नाउ वी सॉल्व दिस सम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. पहले क्या है, P1 Q0. सो P1 Q0, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ P1 एंड Q0. सो 6 × 5, 24 × 2.4, 28 × 10 and 6 × 30, right. Okay, see this 30, 57.6, 280, 180, total 547.6. अभी ये डिनोमिनेटर में क्या है, P0 Q0. नेक्स्ट कॉलम इज फॉर P0 Q0, मल्टीप्लीकेशन ऑफ P0 एंड Q0, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 20 × 2.4, 20 × 10 and 4 × 30. See, total comes 388. Now we put up these totals into the formula. See this 547.6 upon 388 multiply by 100. कैलकुलेटर में इसका सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर ये आएगा 141.30, राइट. नाउ द नेक्स्ट, पास्चीज इंडेक्स नंबर. सी द फॉर्मूला ऑफ पास्ची. पास्ची इज गिविंग इम्पोर्टेंस टू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर. तो पहले ये इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लिख देंगे, P1/Q0 मल्टीप्लाई बाय 100, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर Q1 सिग्मा, राइट. अब इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करें. P1 Q1 का कॉलम, देन P0 Q1 का कॉलम. सो P1 Q1 मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू, P1 Q1, 6 मल्टीप्लाई बाय 7, 24 × 7, 28 × 15 and 6 × 35. See, multiplications answer is written and its total. Now P0 Q1, P0 multiply by Q1, 4 multiply by 7, 20 × 4, 20 × 15, 4 × 35. See, multiplications लिख के इसका total. Now we put up these two totals into the formula and find out the answer. See,
768 upon 548 multiplied by 100 comes 140.15, right? Now Fisher's index number, formula of Fisher's is square root of last पेयर्स into past cheese. मतलब ये आंसर जो है, this answer we have to write down in this square root. So let's write down. See, इसका you multiply both of this, right? Whatever multiplications answer comes, make a square root of that. So that square root comes this. So Fisher's index number, that is 140.64. So last pair Paschen Fisher's answer that will come nearby to each other only. So this is the calculation of last pair Paschen Fisher's when unit is not given same. So we have make it same and then we find out the index number, right? Okay, I hope you understand this. Revise this sum again, right? I send solution for this, so write down this in your notebook and I give homework also. Okay.